नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को हम एनालाइज करने वाले हैं वो एक 41 वर्षीय पुरुष का पाम है। और अगर आप लोगों में से भी कोई भी अपनी पाम को एनालाइज कराना चाहता है पर्सनली, तो मेरे नंबर 8588821529 पर संपर्क कर सकता है। केवल व्हाट्सएप के द्वारा केवल आप मैसेज करिए, मैं यहाँ से रिस्पॉन्स कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इस पाम में। सबसे पहले अगर हम इस बात देखें तो इस जो पाम है हमारी, ये बहुत ज़्यादा आयताकार पाम है, काफ़ी लंबी पाम है और एकदम भरी हुई पाम है। आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, आपकी उंगलियां भी छोटी हैं, तो आप जो हैं डिसीजन जो हैं वो जल्दी लेते होंगे, क्विक डिसीजन मेकर होते हैं। और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग। अब बात करते हैं एक एक करके रेखाओं पर। तो मैं आपकी जीवन रेखा पर आती हूँ। सबसे पहले देखिए, जीवन रेखा आपकी बहुत साफ़ है और बहुत लंबी है, ठीक है। एक चीज़ जो मुझे खटकी थी वो खटकी थी आपकी हृदय रेखा, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक है। अगर हम सिर्फ हृदय रेखा की बात करते हैं ना, तो आपका जीवन 55 साल तक था, बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आप बाकी रेखाएं हमें देखनी होती हैं, और आपकी जीवन रेखा जो कह रही है वो आपकी उम्र काफ़ी लंबी बता रही है, रफली 80 साल आपकी एज बता रही है, और काफ़ी मजबूत होती है, ठीक है। अब जीवन रेखा पे मुझे एक बहुत ही सुंदर भाग्य रेखा निकलती दिखाई दे रही है। इसे हम धन रेखा कहते हैं, और अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको आपको उम्र कैसे निकालनी है। जिस वक्त ये रेखा अपना असर देगी ना, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस आएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज़्यादा अलग, ठीक है। यहाँ कोई बड़ी प्रॉपर्टी बनने का भी योग मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है इस तरह से। ये बहुत अच्छा साइन है। कुछ ख़राब साइन भी है, मैं अभी उन पे भी आऊँगी। पहले अच्छी साइन की बात कर लेते हैं, एक एक करके ग्रहों की भी बात करेंगे। सबसे पहले गुरु का घर देखते हैं। देखिए, गुरु जो है आपका वो अच्छी अवस्था में, आप अच्छे पोजीशन पे होंगे। गुरु एकदम साफ है आपका, ठीक है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक रेखा जो है वो शनि से गुरु की तरफ देख रही है। इस तरह की जब रेखा होती है ना, तो ये काफ़ी अच्छा संयोग होता है, काफ़ी अच्छी ये रेखा मानी जाती है। देखिए, आपको ना टहलना ज़रूर चाहिए, ये आपकी रेखा कह रही है। आप टहलेंगे ना तो मतलब आपको अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन ये सच है कि अगर आपने वॉक करना ज़्यादा शुरू कर दिया तो आपकी प्रोग्रेस और अच्छी हो जाएगी। आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके लिए कौन सा बिज़नेस ठीक रहेगा। अगर मैं बात करूं तो आपका जो शनि है वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में। और यहाँ से रेखा निकल के बुध के पर्वत यानी कि व्यापार की तरफ देख रही है। ये सूर्य का पर्वत होता है हमारा, और सूर्य से भी ये देखिए इस तरह से वो आगे की तरफ जा रही है, मतलब बढ़ रही है। आपको शनि से रिलेटेड काम करनी चाहिए। आप चमड़े से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप लोहे से रिलेटेड काम कर सकते हैं, प्लास्टिक से रिलेटेड भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम। तो इस तरह के काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके शनि के ऊपर आते हैं वापस, और शनि पर बन रहा है इस तरह का विष्णु चिन्ह। बहुत पैसे होंगे आपके पास, बहुत पैसे हैं सर आपके पास, बहुत अच्छा साइन मिल रहा है। विष्णु जी की बहुत कृपा होती है। एक और चीज़, जब ये रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है ना, ये वाली, तो ऐसे लोगों को ज्योतिष वगैरह में भी इंटरेस्ट आता है, इस तरह की साइंस पढ़ने में भी नहीं इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, आपने कहा आपकी जॉब खराब चल रही है, तो सूर्य होता है हमारा जॉब का कारक। आपकी रेखा ही नहीं नज़र आ रही है, देखिए सूर्य की रेखा इस तरह से आती है, ठीक है। एक सीधी खड़ी रेखा सूर्य की होती है, तब आपकी जॉब अच्छी चलती है। जब ये रेखा फेड हो जाती है, जब सूर्य पे रेखा नहीं होती है, तो जॉब में अप एंड डाउन आते ही आते हैं। मान सम्मान के भी हानि होने का डर रहता है। 3-4 चीज़ें होती हैं, पिता की तरफ से परेशान भी हो सकते हैं, जॉब की तरफ से परेशान हो सकते हैं, मान सम्मान में भी हानि आने के चांसेस होते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए। सूर्य के उपाय ज़रूर करने चाहिए। यहाँ पर हल्दी लगाइए, लगा छोड़ दीजिए, सुबह लगाइएगा और उसको पूरा दिन लगा छोड़ दीजिए। ओम सूर्याय नमः का पाठ कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, उसके अंदर आप मीठा डालिए, रोली डालिए, चीनी डालिए, और लगातार आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, क्योंकि आपका सूर्य बहुत वीक हो रहा है। सूर्य वीक होगा तो जॉब जाने का पूरा खतरा होता है, ठीक है। तो सूर्य को ज़रूर मजबूत कीजिए, लेकिन मुझे बहुत संभावना लग रही है कि आप व्यापार में ही जाएंगे। आपका व्यापार ज़्यादा अच्छा चलेगा जॉब के मुकाबले। बाकी आपका हाथ देखो इतना मजबूत है कि देख के कोई भी बता देगा कि आपका हाई पोस्ट वाला हाथ है, बिकॉज ग्रहों ने बहुत जगह ले रखी है, इतनी ज़्यादा जगह आपके ग्रहों ने ले रखी है। ये काफ़ी अच्छे ग्रह कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए सूर्य बता दिया मैंने आपको, बुध की। बुध का पर्वत अच्छा उठा हुआ है,
व्यापार अगर करते हैं ना तो एक काम कीजिएगा कि जो जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह, उनको हरा चारा ज़रूर खिलाया कीजिए। बुध पे अभी लकीरें नहीं दिख रही हैं मुझे, लेकिन बुध सुंदर है और पूरी भाग्य रेखा तरीके से ये शनि की तरफ देख रही है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आपके माइनस पॉइंट की भी। शुक्र पे ये तिल आ रहा है और ये तिल ना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मतलब बहुत सारे लोगों का मैंने देखती हूँ कि वो कह देते हैं कि तिल बहुत अच्छा होता है, पैसा देता है, ऐश्वर्य देता है। बिल्कुल नहीं देता, प्रॉब्लम्स देता है, पैसे में नुकसान देता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। इनमें से सारी बातें नहीं हों, भले ही कुछ बातें आपके जीवन में ज़रूर उतर रही होंगी। पति पत्नी में मतभेद शुरू हो जाते हैं, टॉयलेट से रिलेटेड समस्याएं शुरू हो जाती हैं, कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। ठीक है, और पैसे का नुकसान देता है। क्या करना चाहिए? वाइट चीज़ों का दान करना चाहिए। आटा दान कर सकते हैं, चीनी दान कर सकते हैं, मैदा दान कर सकते हैं, दूध दान कर सकते हैं, नमक दान कर सकते हैं। और ज़रूर करना चाहिए, जितना कोशिश करिए मैक्सिमम वाइट कपड़े पहनिए, क्योंकि ये तिल आपको परेशान कर देगा। ठीक है, इस तिल को मुझे नहीं लग रहा है ये तिल आपका बहुत पुराना होगा। अगर ये नया नया आया है तो परेशानी क्रिएट कर रहा है। अभी रिसेंट भी मेरा वीडियो देखिएगा, एक और भी किसी का था, उनके भी तिल था और उनकी जॉब भी, उनकी तो खैर जॉब चली गई थी। ठीक है, उनकी जॉब तो अभी रिसेंट चली ही गई है। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये तिल परेशान करता है और झगड़े भी करा सकता है आप लोगों में आपस में, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी हाथ आपका बहुत मजबूत है, खाली तो नहीं रहेंगे, मगर अलग से कोई भाग्य रेखा मुझे कोई खास नज़र नहीं आ रही है। तो आपका जो भाग्योदय होगा ना, यहाँ पे बहुत अच्छा भाग्योदय होगा। अब मैं आपको ये सिखाती हूँ कि भाग्योदय आप कैसे देख सकते हैं कि किस एज में होगा। मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती, आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ से आप इस तरह से सीधी लाइन खींचेगा और यहाँ पर काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से डॉट लगाइएगा। जितने डॉट यहाँ आए उतने ही डॉट यहाँ लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे, बिल्कुल सीधा लाइन खींचेगा। ठीक है, चाहे तो डॉट लगा के लाइन खींच लेगा, जितने डॉट यहाँ आए उतनी डॉट लगा के लाइन बनाइए। ये 21 साल होते हैं। ऐसे ही उतने ही डॉट यहाँ लगाइए, जैसे 8 आए थे तो 8 ही डॉट यहाँ लगाइए। फिर 42 साल होते हैं और उसके बाद ये जो रेखा जा रही है आपकी, आप खुद पता लगा सकते हैं। इसमें डॉट लगाना इतना सिंपल नहीं होता। ठीक है, जिस साल ये रेखा ऊपर जा रही है उस साल अगर आपने व्यापार कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा रईस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बिल्कुल भाग्योदय कराने वाली, जिसे कहते हैं ना, वो रेखा होती है। और होगा ज़रूर, 100% आपकी लाइफ में टाइम आएगा। ठीक है, अब टाइम आपको निकालना मैंने सिखा दिया, इसे ज़रूर निकाल लीजिएगा। ये रफली आएगा तो ऐसे ही 45 एक साल के आसपास, बट फिर भी आप इसे अच्छे से निकाल लीजिएगा, क्योंकि सामने से अच्छे से निकल जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट निकलता है। इसके बाद आपका पीछे मुड़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है। इसके बाद ये देखिए पतली है और ये मोटी है, ये ज़्यादा मजबूत है। यहाँ से जो भाग्य रेखा निकल रही है, इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। बहुत बहुत स्मूथ रहेगी लाइफ, मरने तक बिल्कुल अच्छी लाइफ रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन शुक्र का उपाय अगर आपने नहीं किया तो परेशान कर दूँगा ये आपको। अब आ जाते हैं आपके चंद्र पर्वत की तरफ। चंद्र पर्वत एकदम साफ़ है, सुंदर है, यहाँ कोई दिक्कत आपकी नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी एक भाग्य रेखा आपकी जो है वो हल्की हल्की निकल रही है। डायरेक्ट हाथ में देखिएगा क्या यहाँ से भाग्य रेखा निकल रही है। अगर आपके हाथ में यहाँ से डायरेक्ट भाग्य रेखा निकल रही है तो आप खाने पीने से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, मगर मेरी सलाह रहेगी कि आप शनि से रिलेटेड काम करें, क्योंकि देखिए अगर ये है भी तो ये इतनी लाइट है कि मुझे नज़र नहीं आ रही है, और ये इतनी डार्क है कि पिक्चर में भी बहुत क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लीन आ रही है। और शनि जो है आपका बहुत अच्छी स्थिति में, बड़े कम लोगों के हाथ में मैंने इतना अच्छा शनि देखा है। चलिए अब देखते हैं बाकी साइन भी आपके हाथों में। जो ये तिल मुझे नज़र आ रहा है, बताइएगा है या नहीं है। नज़र आ रहा है, अगर है तो भी ये धनवान होने की निशानी होता है, बहुत अच्छा होता है। सूर्य की उंगली बड़ी लग रही है। सूर्य की उंगली बड़ी होती है तो इंसान काफ़ी अच्छा सा रिस्क उठा सकता है, रिस्क उठाने की क्षमता बहुत होती है उसमें, और हिम्मती स्वभाव होता है ऐसे व्यक्तियों का। बात करते हैं आपकी बुध की उंगली की। बुध की उंगली लगभग बराबर है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाते होंगे। जब ये उंगली छोटी होती है तो इंसान अपनी बात समझा ही नहीं पाता, कम्युनिकेशन स्किल उतने स्ट्रांग होते ही नहीं हैं। ठीक है, लाइफ कैसी है, नीचे से उठी है और फिर बिल्कुल उठी हुई है, बहुत अच्छी है। बाकी पिक्स में देख लेते हैं क्या सीखने के लिए मिलेगा।
ये देखिए कि यहाँ से मुझे यहाँ पर एक की बिल्कुल क्लियर कट भाग्य रेखा निकलती दिखाई दे रही है। संभव है आप जॉब के साथ ही जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर दें या 2 बिज़नेस स्टार्ट करें, क्योंकि देखिए एक तो बिल्कुल क्लियर है और एक मुझे यहाँ हल्की हल्की नज़र आ रही है। चेक कीजिए अपने हाथ में क्या 2 हैं। अगर 2 होती हैं तो आदमी या तो 2 बिज़नेस करता है या जॉब के साथ बिज़नेस करता है। ये बिज़नेस लाइन कहलाती है और बड़ी साफ़ है। जब भाग्य रेखा जीवन रेखा से शुरू होती है और अलग से ज़्यादा कोई भाग्य रेखा नहीं दिखाई देती, सेल्फ मेड व्यक्ति होता है, बहुत मेहनत के साथ अपना भाग्य बनाता है और एक बार बन जाए तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। देखिए ये ट्रायंगल आपको काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी दिलाएगा, या तो आपने अभी ले ली होगी, ठीक है। बहुत बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपकी बनेगी, बहुत बड़ा आपका घर होगा। गुरु पे सब अच्छे साइन है। शुभ शनि भी आपका अच्छा है। सूर्य बहुत ख़राब है, सूर्य के लिए ज़रूर उपाय कीजिए। बिल्कुल रेखा नहीं है सूर्य की आपके हाथ में। बस पैसे का साइन दिख रहा है मुझे, पैसा आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक फ़िश साइन नज़र आ रही है। जब ये फ़िश साइन होती है तो बहुत पैसा दिलाती है, तो पैसे के अच्छे साइन हैं। लेकिन सूर्य अगर मजबूत नहीं है ना, तो जॉब से नहीं, फिर तो आपको या तो देखो व्यापार से पैसा मिलेगा, ठीक है, या फिर देखो सूर्य बदनामी भी देता है। पिता आपकी तरफ से परेशान हो, आप पिता की तरफ से परेशान हो, ऐसी स्थितियाँ भी दिखा सकता है। बुध बहुत अच्छी दशा में है, व्यापार कर लीजिए आँख बंद करके, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी देखते हैं आपके उल्टे हाथ को भी अभी। अब उल्टे हाथ में देखें तो फिर एक बहुत अच्छा साइन जिसे हम कहते हैं एम साइन बनना, ये आपके हाथ में है, बहुत ऊंचे पद पे लेके जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे पद पे होते हैं। इस हाथ में देखूं तो भी मुझे गुरु बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और ये आपकी नॉलेज भी अपने फील्ड की काफ़ी स्ट्रांग होगी। बहुत अच्छी लाइन बनी हुई है ये। मंगल रेखा भी इस हाथ में बनी हुई है जीवन रेखा के, ये भी अच्छा साइन है, मजबूती देगी। अंगूठे की बात करें तो स्ट्रेट हैं, दृढ़ निश्चयी होंगे। अब इस हाथ में अगर मैं बात करती हूँ तो विष्णु सिंबल बना हुआ है, ये अच्छा साइन होता है। विष्णु सिंबल बहुत अच्छा होता है, आशीर्वाद होता है विष्णु जी का। यहाँ पर इस हाथ में मुझे थोड़ी बहुत सूर्य रेखा नज़र आ रही है, ये देखिए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, सूर्य दबी हुई स्थिति में है। इस हाथ में शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर लाइन है या नहीं है। शनि मंदिर भी जाया कीजिए, शनि भगवान की भी पूजा कीजिए। उल्टे हाथ में शनि अच्छा नहीं है। वैसे आपने अपने कर्मों से शनि को अच्छा बना रखा है, शनि कर्म का कारक है और उल्टा हाथ आपके जन्म का कारक है। आपने अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाया है, पूरी तरह से मुझे नज़र आ रहा है। मस्तिष्क रेखा अच्छी है लेकिन ढलवा है, ठीक है, सोच ज़्यादा होगी पर दिमाग बहुत तेज़ होगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक भाग्य रेखा निकलकर ऊपर जा रही है इस तरह से, चंद्र के पर्वत से जा रही है। चंद्र के पर्वत से अगर भाग्य रेखा क्लियर कट हो आपके हाथ में तो देखिएगा चंद्र का पर्वत क्या होता है, जितना आप अपने जन्म स्थान से दूर रहेंगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। विदेश जाएंगे और ज़्यादा सफलता मिलेगी, ठीक है। चंद्र जो होता है जितना दूर आप रहते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है। शुक्र का पर्वत वैसे बहुत सुंदर है, ठीक है, तो लग्जरी तो आपकी लाइफ में बेइंतहा है, बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये तिल का उपाय नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत में आएंगे, सो तिल का ज़रूर उपाय कीजिएगा। लीडरशिप स्किल्स भी बहुत अच्छी होंगी, आपकी उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी है। लास्ट तक भी बीमार नहीं पड़ेंगे, अच्छी रेखाएं हैं यहाँ पर। हाथ में मंगल रेखा भी है, प्रॉपर्टी के अच्छे योग हैं, प्रॉपर्टी अच्छी बनेगी आपकी। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग वगैरह में भी आप अच्छे रहेंगे। चिंता नहीं है आपके हाथों में, ऐसे हाथ आपका साफ है, बहुत ही गिनती की रेखाएं हैं और यही सबसे अच्छे हाथ माने जाते हैं। अब 2 बार बहुत सफलता दिख रही है, एक बार तो ये और एक बार ये जब व्यापार कर रहा है, ठीक है, व्यापार रेखा जब यहाँ से निकल रही है
और ये तो 100% वाली रेखा है। इसमें तो आपका लाइफ इतना अच्छा चेंज आएगा, बहुत बड़े पद पे जाएंगे, या तो बहुत बड़ा प्रमोशन मिलेगा कोई, या फिर जैसा आप जो करना चाह रहे हैं ना अपना व्यापार, आप इस स्टेज में कीजिएगा। निकालना फिर बता देती हूँ। यहाँ से एक लकीर खींचिए, इनमें ये डॉट लगाइए, जितनी दूरी है उतने ही डॉट यहाँ लगा के दूरी कवर कर सकते हैं। फिर उतने ही डॉट लगा के आगे कवर कीजिएगा। ये 21 साल है, फिर 42 साल आता है, और उसके बाद आप डॉट लगा के चेक कर सकते हैं कितने साल आ रहा है। ठीक है, लगभग 2-2 साल का समय बैठता है बीच में रफली। ओवरऑल अच्छा है, आगे सब बहुत अच्छा है। ठीक है, बस ये शुक्र का उपाय कीजिए। सारी शर्ट्स वाइट पहनना शुरू कीजिए सर, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जितना हो सकता है वाइट कलर का कपड़ा पहनिए। खुशबू लगाइए, जितना हो सकता है अपने वातावरण आसपास का साफ़ रखिए, खुशबूदार रखिए। घर में भी मतलब हो सके तो खुशबू फैला के रखिए अपने आसपास। शुक्र बहुत सुंदरता और सफाई, खुशबू ऐसी चीज़ें पसंद करता है, तो जो दोष आया है वो भी समाप्त हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, और कोई सजेशन हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।